हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आज का हमारा चर्चा का विषय है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जनजाति का अगर हम संकेंद्रण देखें तो ये जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायगढ़ के ऊपर जसपुर और जसपुर से लगा हुआ सरगुजा और सरगुजा के ऊपर सूरजपुर कोरिया अर्थात पूरे सरगुजा संभाग में बलरामपुर को छोड़कर पूरे सरगुजा संभाग में पहाड़ी कोरवा निवास करती है। इसके साथ ही कोरबा और बिलासपुर क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जनजाति वैसे तो आपको मुख्य रूप से कोरबा ज़िले में देखने को मिलेगी। कोरबा ज़िले के अजगर बहार जो गांव है, इन गांव के जो पहाड़ी इलाकों में आपको ये जो है पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हुए दिखेंगे। इनकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला पहाड़ी कोरवा, दूसरा दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा पहाड़ों पर पेड़ों में मचान बनाकर रहने वाले और दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति की बात करें तो ये अपनी उत्पत्ति होडाबास को बताते हैं। होडाबास का शाब्दिक अर्थ खोदना होता है। वहीं पहाड़ी कोरवाओं के आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो आमदनी का प्रमुख स्रोत जंगली उपज, कंदमूल। कंदमूल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके भोजन का प्रमुख आधार है कंदमूल। जंगली उपज, कंदमूल, भाजी, महुआ, गोंद, शहद आदि एकत्र कर उन्हें बेचना है क्योंकि ये पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ों पर खेती करना पॉसिबल नहीं है और जीव जंतुओं की संख्या में कमी के कारण शिकार भी अब मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण इनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार जंगली उपज, वनोपज संग्रह, जो कंदमूल, भाजी, महुआ, गोंद, महुआ संग्रह भी बहुत करते हैं ये, गोंद, शहद आदि को एकत्रित कर उनको बेचना है। वहीं ये जो स्थानांतरित कृषि करते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में, जो पहाड़ी कोरवा, उसे देवारी नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, कोरवाओं की कृषि देवारी कृषि के नाम से जानी जाती है। इनमें पेय पदार्थ हंडिया है जो चावल से बना होता है। ये चावल को सड़ा करके जो है अपना जो शराब बनाते हैं उसे हंडिया कहते हैं। वो हंडिया इनका पेय पदार्थ है। सामाजिक स्थिति अगर हम कोरवाओं की देखें तो समाज पितृसत्तात्मक है। इनमें जो पंचायत प्रमुख को, जो पंचायत है उसे मयारी कहा जाता है और जो मुखिया है, जो इसका प्रमुख है, वो मुखिया कहलाता है। उसी तरह पंचायतों का पंचायत के प्रमुख को मुखिया टोलादार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वहीं मृतक संस्कार की बात करें तो नवाधानी और क्रियाकर्म को कुमारी भात कहा जाता है। मृतक संस्कार जो होगा, जो 10वें दिन 13वें दिन जो करते हैं अमूमन, उसको नवाधानी और क्रियाकर्म को कुमारी भात कहा जाता है। पहाड़ी कोरवाओं में प्रचलित विवाह ढुकू विवाह और मंगी विवाह है। ठीक है, ढुकू विवाह और मंगी विवाह है। मंगी विवाह इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर एक विशेष प्रकार का भय उत्पादक नृत्य इनके द्वारा किया जाता है जिसे दमनच नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये नृत्य बहुत ही भयानक होता है। ठीक है। शरीर 15 से 16 साल की उम्र पे शरीर में आग से दाग कर इनमें निशान बनाया जाता है जिसे दरहा के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति में जो विवाह संपन्न कराया जाता है वो कोई और नहीं, इनके जो जातिगत मुखिया होते हैं उन्हीं मुखिया के द्वारा इनके विवाह को संपन्न कराया जाता है। मृत्यु होने पर मृतक को ये दफनाते हैं तथा जिस झोपड़ी में मृत्यु हुई होती है उस झोपड़ी को नष्ट कर नई झोपड़ी बनाते हैं। मतलब उसी जगह पे ही घर बनाते हैं लेकिन नई झोपड़ी बनाते हैं। इनकी बोली, पहाड़ी कोरवाओं की अपनी एक विशिष्ट बोली है, सिंगली बोली, और इनमें द्वितीय विवाह, दूसरा विवाह करना प्रतिष्ठाजन्य विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो पहाड़ी कोरवाओं की प्रमुख देवी खुड़िया रानी है। स्थानीय दाई डोंगिन की भी ये पूजा करते हैं। साथ ही महादेव सिंगार देवी की पूजा करते हैं। ये प्रकृति में भी अपनी आस्था रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए ये नाग, बाघ, वृक्ष, पहाड़ी की पूजा करते हैं। प्रमुख त्यौहार की हम बात करें तो दशहरा, नवाखानी, दीपावली, हरेली महलाते हैं। लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष पर, ये इम्पोर्टेंट है, पहाड़ी कोरवाओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर सिंगरी और बीज बुहानी त्यौहार मनाया जाता है। मतलब 5 वर्ष पर जो है सिंगरी त्यौहार मनाया जाता है
और बीज बिहुआनी त्यौहार एक अलग त्यौहार है जिसमें बीज बोते समय ये त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन जो सिंगरी त्यौहार है वो प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं भित्ति चित्रांकन करती हैं, घरों में चित्रांकन करती हैं। कृषि त्यौहार की अगर बात करें तो ये कोदो बोते समय कोरा त्यौहार मनाते हैं और सरसों की फसल बोते समय धिरसा त्यौहार मनाते हैं। दीपावली के अवसर पर सोहराई त्यौहार भी ये मनाते हैं। पहाड़ी कोरवाओं में आपको महिलाओं को अक्सर विशेष सफ़ेद कलर की साड़ी पहने हुए देखने को मिलेगा। मतलब ये याद रखना कि सफ़ेद कलर की साड़ी का विशेष महत्व है। पहाड़ी कोरवा की जो महिलाएं हैं सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं। वहीं इस जनजाति को अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो जो हमारे शासन प्रशासन की मतलब तरफ से इनके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज भी ये अपने आदिम जनजीवन पर जीने के लिए बाध्य हैं। इनको पीने के लिए स्वच्छ पानी तक भी नसीब नहीं होता है। दूषित पानी या जो है छोटे छोटे जो पानी के सोते हैं उन सोतों से ही ये पानी पीते हैं। सरकार के द्वारा कुछ प्रयास करके इनको पहाड़ों से मैदानों पर बसाया गया, लेकिन उससे इनकी मतलब संवर्धन होने के बजाय उल्टा इनका शोषण ही हुआ है। जैसे कि आस-पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के द्वारा इनसे बेकार मजदूरी करवाना और जो पहाड़ी कोरवा की जो युवतियां हैं उनसे यौन दुष्कर्म जैसे अपराध बढ़ने लगे हैं। इसीलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि पहाड़ी कोरवाओं के लिए कोई समुचित कदम और प्रयास उठाना चाहिए, जिससे ये आदिम पिछड़ी विशेष जनजाति समाज की मुख्य धारा में आकर के जुड़े और अपने सर्वांगीण विकास के लिए जो है अपने आप को आगे समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़े। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।